एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में थी दो बहुएं, प्रियंका और करीना। बड़ी बहू प्रियंका प्रियंका एक गरीब घर की लड़की थी। उसका मन बहुत अच्छा था। छोटों के प्रति आदर स्नेह और बड़ों के प्रति सम्मान। बड़े बहू होने का सारा कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाती थी। घर में हर कोई उसे बहुत स्नेह करता था। उसकी बहुत सम्मान होती थी। और छोटी बहू करीना करीना एक बहुत बड़े अमीर घर की लड़की थी। बचपन से ही ऐशो आराम में पली बड़ी। करीना थोड़ी लाडली थी अपने घर में, इस वजह से थोड़ी बिगड़ गई थी। उसे बिल्कुल कर्तव्य बोध का एहसास नहीं था। घर में वो कोई भी काम नहीं करती थी, इसलिए यहाँ पर भी कोई काम नहीं कर रही है। अरे काम क्यों करूँ मैं? हमारे घर में दो दो नौकरानियाँ हैं, काम वाम मुझसे नहीं होता। हाँ, मैं तो सासू माँ को बोल दूँगी एक नौकरानी रख ले। हाँ, चाहे तो मैं उसका पगार दे दूँगी। मुझसे काम वाम ये सब नहीं होता, इस बात की कोई उम्मीद ना रखे मुझसे। हाँ, ऐसी थी हमारी करीना। करीना को रोज़ नए नए ब्रांडेड कपड़े पहनना बहुत पसंद था। बहुत पैसे खर्च करती थी। और उसका पति रमेश बहुत ही स्वाभिमानी था। हे भगवान, ये क्या? हाँ करीना, इस महीने तुम्हारा ये ब्यूटी पार्लर का बिल, हाँ, हमारे 1 साल का बिजली का बिल जितना आया है। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकता। तुम्हें देखभाल कर खर्चा करना पड़ेगा। तुम अपने पापा के घर में ये सब अफोर्ड कर सकती थी, पर मेरा सैलरी इतना नहीं है। अरे इसलिए तो मैं बोलती हूँ आपसे। हाँ, पापा तो अभी भी मुझे पैसे देना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों आपको ईगो प्रॉब्लम है। हाँ, क्या वो अपनी बेटी को खर्च के लिए पैसा नहीं दे सकते? अरे मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले ही मैंने बोल दिया था, मुझे ये सब बिल्कुल भीख जैसा लगता है। नहीं, ये सब नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें अपने खर्चे करने हैं तो तुम काम कर सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। या फिर मेरे पैसे लेकर करो। हाँ, जितना हो सके मैं तुम्हें दूंगा, पर अपने पिताजी से लेकर नहीं नहीं नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत ही इंसल्ट होता है, ये मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अरे तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, किसी खराब सी ब्यूटी पार्लर में चली जाऊं क्या? मेरी तो आदत है, आपको पता है ना, शहर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज ब्यूटी पार्लर में मैं जाती हूँ। हाँ, पर करीना, मुझे तो कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। अरे 9,000 रुपये तुमने खर्च करके आए हैं, क्या किया है तुमने? अजी, इतने बड़े ब्यूटी पार्लर में गई थी, आप ऐसा बोलकर मेरा इंसल्ट कर रहे हैं? हाँ, अरे मतलब इतना सारा पैसा खर्च किया है तो कुछ तो फर्क आना ही चाहिए था ना। अजी, खर्च तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं करूँगी तो कैसे होगा? देखिए ना, इतनी गर्मी है, अगर मेरे स्किन का मैं अच्छे से ख्याल नहीं रखूँगी तो क्या होगा? हाँ, मेरी तो आदत नहीं है। हाँ, पहली बार मैं इतनी गर्मी में रह रही हूँ। सच बात तो ये थी कि करीना को गर्मी ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये तो बस ओवर एक्टिंग थी उसकी आदत है बचपन से ये सब करने की। हाँ, शादी को उसके 3 महीने हो गए थे और पहली बार वो बिना एसी के रह रही थी, इस वजह से ज़्यादा ड्रामा कर रही थी। आपको क्या पता जी, मेरे घर में तो इतने सारे एसी हैं। आपको पता है, मेरे कमरे में एक, मेरे मम्मी डैडी के कमरे में एक। अरे ये कहाँ गए? हाँ, कहाँ गायब हो गए ये मिस्टर इंडिया के जैसे? हाँ, जब भी मैं अपने मायके की बात करती हूँ तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, जैसे गधे की सर से सींग। रमेश को तो गायब होना ही था, क्योंकि करीना की आदत थी बात बात पर अपने मायके की बढ़ाई करती, शो ऑफ करती। उसकी ये बातें कौन सुनता? इस वजह से घर वालों को उससे एलर्जी भी हो गई थी। उसके ससुराल वाले उससे दूर रहना पसंद करते थे। अब धीरे धीरे गर्मी का असर बढ़ने लगा था और करीना का ओवर ड्रामा भी। ओ चुटकी, तुम्हें नहीं पता, मैं कैसे बताऊं कितनी मुश्किल में मैं रहती हूँ यहाँ। हाँ, मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है गर्मी में ऐसे बिना एसी के रहने की। ओह, मैं तो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुई थी, चांदी का चम्मच लेके। तुम्हें पता है ना, सिल्वर स्पून वाली चाइल्ड हूँ मैं। कितनी परेशानी हो रही है मुझे यहाँ पर। क्या भाभी,
चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी आप। अरे तुम भी ना, पता नहीं तुम पढ़ाई करती हो या क्या करती हो, खानदानी अमीर लोगों के बारे में ऐसे बोलते हैं। हाँ अच्छा भाभी, अरे सच बताऊँ ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद मैं मेल्ट हो जाऊंगी या फिर गर्मी में भाप बनकर उड़ जाऊंगी। क्या होगा मेरा, इतना पैसा खर्च किया था कल में, हाँ ब्यूटी पार्लर जाकर, पर देखो तो मेरा स्किन कैसे हो गया है। मुझे लगता है मैं और बिना एसी के नहीं रह सकती। हाँ पता नहीं ये गर्मी के दिन कैसे बीतेगा। ओ भाभी, अब क्यों परेशान हो रही हो? देखना कुछ दिन बाद सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी, हल हो जाएगा सब कुछ। हाँ मतलब कुछ दिन बाद एसी लग जाएगा? नहीं भाभी, कुछ दिन बाद आपको आदत हो जाएगी। ओह तुम और तुम्हारी बातें, नहीं नहीं, सच में चुटकी, मैं नहीं रह सकती, मेरी तो बिल्कुल आदत नहीं है। तुम्हें पता है ना, हमारे घर में मेरे कमरे में एसी, मेरे मम्मी पापा के कमरे में एसी, बड़े भैया भाभी के कमरे में एसी, छोटे भैया भाभी के कमरे में एसी, और तो और हमने अपने दोनों नौकरानियों के कमरे में भी एसी लगवा दिया था। हाँ मैं बिना एसी के नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारा भाई तो बिल्कुल नहीं समझ रहा है मेरा दुख। हाँ आज मैं सासू माँ को कैसे भी करके मना लूँगी, मैं नहीं सुनूँगी, मैं नहीं रह सकती बिना एसी के। हाँ वैसे तुम्हें पता है ना, मेरे नानी के घर में भी बहुत सारे एसी हैं, और मेरे दादाजी के घर, अरे कहाँ गई है? हाँ ये भी गायब हो गई। पता नहीं इस घर के लोग क्यों गायब हो जाते हैं मेरे साथ बातें करते करते। हाँ एसी के वजह से प्रियंका बहुत परेशान कर रही थी अपने पति को, पर उसका पति रमेश बिल्कुल नहीं सुन रहा था। अरे कैसे मान जाऊं, घर में किसी के कमरे में एसी नहीं है और मैं अपने कमरे में एसी लगा लूं, ये कोई अच्छी बात होगी क्या? इससे ही कलेश शुरू होती है, घर टूटता है। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकता, तुम्हें बात समझनी होगी। कुछ दिन बीत जाने दो, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी, फिर मैं सबके कमरे में एसी लगवा दूंगा। हाँ अजी तब तक तो ठंड का दिन आ जाएगा, तब एसी की क्या ज़रूरत होगी? आपको तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। हाँ अरे तुम कुछ भी बोलो, मैं नहीं सुनने वाला। घर में हर कोई ऐसा ही रहता है। करीना तुम देखती नहीं हो क्या? अजय उनको आदत है, मुझे नहीं है ना? हाँ नहीं, मैं नहीं मानूंगी। और इस तरह पति पत्नी में मनमुटाव शुरू हो जाता है, पर रमेश बिल्कुल नहीं मानता। अब करीना ठान लेती है वो कैसे भी करके अपने सासू माँ को मनाएगी। प्रियंका बेटी, और कितने देर तक तुम इस कमरे में रहोगी? देखो तो रसोई में इतना गर्मी हो रहा है। नहीं नहीं बेटिया, जा अपने कमरे में आराम कर ले, बस इतना हो जाएगा। इतना सारा सब्जी तो बना लिया तुमने। हाँ और गर्मी में कौन ज़्यादा खाने की इच्छा करता है? वैसे भी इतना सारा छाछ बना है, हर कोई तो छाछ से ही पेट भर लेता है। जा बिटिया जा, थोड़ा देर जाकर कमरे में आराम कर ले। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बना दूंगी ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे आदत है गर्मी में काम करने की। आप जाइए, जाकर आराम कीजिए, मैं जल्दी से झटपट से ये सब्जी बनाकर आती हूँ। अरे बिटिया, मैं तुझे और नहीं बोल सकती। हाँ इतनी गर्मी में काम कर रही है। अरे रे 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 रे, ये यहाँ पर क्या कर रही है महारानी? कभी तो रसोई में कदम नहीं रखती है, अब इधर आ रही है। आ जाएगी और अपने मायके वालों की बड़ाई करने लगेगी, कौन सुनेगा? चलो मैं भागती हूँ यहाँ से। हाँ मम्मी जी रुकिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे बिटिया, मुझसे बात करनी थी? क्या हुआ बिटिया? मम्मी जी मैं और नहीं रह सकती। आपको मेरी तकलीफ़ दिखाई नहीं देता है क्या मम्मी जी? समझिए ना, मैं बिना एसी के नहीं रह सकती, मेरी आदत नहीं है। आपको तो पता है मैं बचपन से ही, जन्म से ही एसी में पली बड़ी हूँ। मैं कहाँ रह पाऊँगी इतनी गर्मी में? मुझे लगता है मैं पिघल जाऊँगी। हाँ मैं नहीं रह सकती मम्मी जी, प्लीज़ आप कुछ करिए ना। अरे बिटिया देखो, अब तुमसे क्या छुपाना बिटिया, घर की हालत तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम घर की बहू हो, पैसों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और इस वजह से हम एसी कभी भी नहीं लगाए हैं। और मैंने सुना है बहुत ज़्यादा बिल भी आता है बिटिया। हम जैसे मध्य वर्गीय
घर के लोगों के लिए एसी तो एक सपना जैसा होता है। अब मैं तुझे भला क्या समझाऊं? रमेश ने तुझे बोला ही होगा बिटिया। पर मम्मी जी, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है और मैं तो बोल रही हूँ ना, जो भी खर्चा होगा मेरे पापा दे देंगे। आप मान क्यों नहीं जाती? अरे बिटिया, नहीं नहीं, ऐसा दोबारा ना बोलना। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे पापा पैसा देंगे और हम उनके पैसे लेकर, नहीं नहीं नहीं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता बिटिया। देखो बिटिया, इंसान को हर मौसम में एडजस्ट करना चाहिए खुद को। हाँ, हर मौसम के साथ हम सही तालमेल देकर आगे बढ़ेंगे तभी तो मजबूत होंगे ना। मम्मी जी, मुझे ये सब नहीं सुनना। आप क्यों नहीं समझती हैं? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त नहीं होता है ये गर्मी मुझे। हाँ। और इस तरह उस दिन करीना बहुत ही जिद करने लगती है, बहुत कुछ बोलती है अपने सासू माँ को। मम्मी जी, और मैं आपको नहीं बोल सकती। अगर इतने में भी आप नहीं समझ पा रही है तो मैं क्या ही बोलूँ। ऐसे रो धोकर करीना वहाँ से चली जाती है। माँ जी, एक काम कीजिए ना, आप एसी लगवा दीजिए। हाँ, करीना बहुत तकलीफ में है, उसे तो बिल्कुल आदत नहीं है ऐसे रहने की। हम लोगों को आदत है पर उसको नहीं है। अरे बिटिया, ये कोई बात होगी? हाँ, ये मुझे ठीक नहीं लगता। हम सब भी घर में हैं, हम लोगों के कमरे में एसी नहीं है। तुम भी इस घर की बहू हो, तुम्हारे कमरे में भी एसी नहीं है, तो मैं छोटी बहू के कमरे में एसी कैसे लगवा दूँ बेटी? माँ जी, मुझे कोई जलन नहीं है, कोई ईर्षा भाव नहीं है करीना के प्रति। वो मेरी छोटी बहन जैसी है। आप लगा दीजिए ना एसी उसके कमरे में। हाँ, मैं देवर जी से बात करूँगी माँ जी, आप मना ना कीजिए। हाँ, वो नहीं रह पा रही हूँ बोल रही है तो ऐसा ही होगा ना। वैसे वो इतने बड़े अमीर घर की लड़की है, उसकी कहाँ आदत है? आप समझिए ना बात को, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप एसी लगवा दीजिए उसके कमरे में। और इस तरह प्रियंका बहुत ही पापड़ बेलती है अपनी सासू माँ के आगे करीना के लिए, क्योंकि वो करीना को बहुत स्नेह करती है। और आखिर में उसकी सासू माँ कोमोलिका मान जाती है। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारी बात मना भी तो नहीं कर सकती। ठीक है बेटी। और कोमोलिका अपने बेटे को समझाती है और कुछ ही दिनों में रमेश एक एसी ले आता है और अपने कमरे में लगा देता है। अब करीना बहुत खुश है और जब से एसी आया है वो तो अपने कमरे से बाहर निकलती ही नहीं, दिन भर अपने कमरे में रहती है। फिर भी वो परेशान है। क्यों? क्योंकि ओह, ये क्या परेशानी है, कोई ना कोई आ जाता है कमरे में। हाँ, एसी लगाकर 1 हफ्ता हो गया है, पर ये घर वालों को देखो, कभी सासू माँ आ जाती है, कभी ननंद महारानी आ जाती है और कभी दीदी आ जाती है। ये भी कोई बात है? प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं है। वैसे करीना के ससुराल वाले बहुत समझदार थे, उसे उतना डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। कभी कभी उसके कमरे में आ जाते थे, जो बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। जॉइंट फैमिली में ऐसा होता रहता है। पर करीना को थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम था, उसे तो बस बात का बतंगड़ बनाना था। ओह, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्यों आ जाते हैं मेरे कमरे में? हाँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, भिखारी लोग कहीं के। कभी एसी नहीं देखा है और पहली बार देख रहे हैं, इसलिए पागल हो जा रहे हैं। हर दिन सासू माँ मेरे कमरे की चक्कर काटती है और ननंद महारानी और जेठानी के तो पूछो ही मत, बार बार आ जाती है बहाना बनाकर। क्या खाओगी? खाना लगा दिया है, परोस दिया है। ओहो, बड़ी आई मुझे खाना खिलाने वाली। हाँ, बहाना चाहिए बस मेरे कमरे में आने का, एसी का मजा उठाने का। हाँ, पर मैं नहीं सुनूंगी। आज ऐसा जवाब दूंगी इन लोगों को कि हमेशा के लिए याद रखेंगे और मेरे कमरे में आना भूल जाएंगे। कुछ देर बाद प्रियंका आ जाती है करीना के कमरे में। ये क्या, तुम यहाँ पर बैठी हो? 2 बार आकर बुला कर गई हूँ तुम्हें, खाना परोस दिया है, 2 बार सब्जी गर्म किया है मैंने तुम्हारे लिए। आ जाओ खाना खाने, बाद में आकर एसी के कमरे में बैठ जाना। तुम भी ना बिल्कुल पगली हो पगली। हाँ, आओ, तुम्हारे मनपसंद का मच्छी करी बनाया है। तुम्हें बहुत पसंद है ना मच्छी करी? चलो आओ खाते हैं। सबने खा लिया है, बस हम दोनों ने ही नहीं खाया है। चलो आओ ना।
ओ दीदी, अब आप बहाना बनाना बंद कीजिए। हाँ, आपके खानदान में तो किसी के पास एसी नहीं होगा। अच्छे से पता है मुझे कैसी खानदान से आप आई हो। हाँ, वो छोड़ो, आपके घर की हालत अच्छे से पता है मुझे। एसी के बारे में किसी को पता भी नहीं होगा, पर आपको तो थोड़ी बहुत पता होगा ना एसी के बारे में। हाँ या नहीं? थोड़ी सी तो पढ़ी लिखी है। आपको इतना भी नहीं पता कि एसी के कमरे को अगर बार बार ऐसे खोला जाए, बंद करा जाए तो एसी खराब हो सकता है। हाँ, आप क्या चाहती हैं ये एसी खराब हो जाए? देख रही हो, जब से इस कमरे में एसी लगा है तब से आपका मन बेचैन हो उठा है। बार बार आ जाती है मेरे कमरे में। हाँ, ये कोई ठीक बात है? प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? आपको थोड़ी सोचना चाहिए, थोड़ा मैनर्स रखना चाहिए। ऐसे किसी के कमरे में बार बार नहीं जाना चाहिए। ये तो लो क्लास का एटीट्यूड है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कहाँ फंस गई हूँ मैं? हाँ, बार बार बहाना करके आप आ जाती हैं। आप तो जिंदगी भर कभी भी एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप क्या चाहते हैं? इतने मुश्किल से मैंने एसी लगाया है अपने कमरे में, ये भी खराब हो जाए? हाँ, इतना जलन है आपके मन में। हाँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे। बुरा मत मानना, जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया। बहुत परेशानी हो रही है मुझे ऐसे। मुझे प्राइवेसी चाहिए, ऐसे डिस्टर्ब मुझसे नहीं पसंद। माफ़ करना, गलती हो गई। मैं तो बस खाने के लिए बुलाने आई थी। और इस तरह उस दिन करीना बहुत कुछ बोल देती है अपनी जेठानी को, और बेचारी प्रियंका बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चली आती है। अरे, मैं क्या उसके एसी के लिए उसके कमरे में जाती हूँ? उसके कमरे में तो एसी लगवाना नहीं चाहती थी सासू माँ, पर मैंने कितनी मिन्नतें की थी इसकी वजह से। मुझे एसी की हवा नहीं चाहिए। हाँ, मैं तो इसे अपनी छोटी बहन समझती हूँ। हाँ, मेरी आदत है घर में सबका ध्यान रखना, ख्याल रखना। पर देखो आज क्या सिला मिला है मुझे। अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हाँ, और कभी नहीं जाऊंगी मैं उसके कमरे में। प्रियंका बहुत ही दुखी हो जाती है और उस दिन से वो अपने देवरानी के कमरे में नहीं जाती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गर्मी का असर तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे करीना के कमरे में कोई नहीं जाता है क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही बुरा है। अरे बिटिया, आज तो बहुत गर्मी है। हाँ माँ जी, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। भाभी, आप वो शरबत बनाइए ना, वो तरबूज का शरबत। अरे हाँ, तुम्हें याद है? हाँ भाभी, जब आप नई नई शादी करके आई थी तो हमारे लिए बनाई थी। गर्मी का दिन था, मुझे याद है भाभी। 2 साल पुरानी ही तो बात है। भाभी, वही शरबत बनाइए ना। हाँ हाँ, सही बोल रही हो, वही शरबत बना देती हूँ। वो शरबत पीने से तो गर्मी भी दूर हो जाता है। हाँ, वही बनाती हूँ मैं। फिर प्रियंका जाती है अपने किचन में और एक बड़ा सा लाल तरबूज निकालती है। उस जंबो तरबूज को वो काटती है और शरबत बनाने लगती है। शरबत में बहुत सारा पुदीना और बहुत सारा नींबू डालती है और एक सीक्रेट मसाला भी, क्योंकि ये शरबत की रेसिपी उसको उसके दादी माँ ने दी थी और उसे बोला था कि ये रेसिपी किसी के साथ शेयर मत करना, नहीं तो शरबत का असर कम हो जाएगा। फिर प्रियंका शरबत लाती है और अपनी सास और ननंद को देती है। दोनों मज़े से पीते हैं। सच बात है, गर्मी का असर दूर हो जाता है। दोनों को बहुत ही तरोताजा महसूस होने लगता है। सच में बहू, ये तरबूज का शरबत तो एसी से 10,000 गुना अच्छा है। स्वास्थ्यवर्धक है, त्वचा में चमक भी लाएगा, बालों के लिए भी अच्छा है और गर्मी को भी दूर भगाता है। हम लोगों के लिए तो यही है एसी, हमारा सुपर एसी। हाँ माँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। भाभी, आज भी शरबत बनाओ ना। और इस तरह प्रियंका शरबत बनाती है। एक दिन दोपहर को पड़ोस की कुछ महिलाएं भी आई थी और बैठी थी कमोलिका के साथ। तब प्रियंका ने वो शरबत सबको पिलाया। सबको शरबत बहुत पसंद आया। धीरे धीरे आस पड़ोस में हर कोई प्रियंका के शरबत की तारीफ करने लगा। हर कोई प्रियंका से उस शरबत की रेसिपी मांगते, पर रेसिपी देना तो मना था, इसलिए प्रियंका रेसिपी नहीं देती थी।
पर वो सबका अनुरोध मानती और शरबत बनाकर देती। धीरे धीरे उसका फेमस तरबूज वाला शरबत आस पड़ोस में बहुत पॉपुलर हो गया। लोग तो पैसे देकर उससे शरबत बनाने के लिए बोलने लगे और प्रियंका के लिए ये एक मौका बन गया। धीरे धीरे प्रियंका ने शरबत बनाया, उससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी हुई। धीरे धीरे उसने एक सुंदर सा क्लाउड किचन भी खोला, वो भी अच्छे से चलने लगा और इस तरह प्रियंका की किस्मत बदल गई। कुछ ही दिनों में वो बहुत ही पॉपुलर हो गई थी उस छोटे से शहर में। पैसों की तो बारिश होने लगी। प्रियंका दिल की बहुत अच्छी थी। अभी तो गर्मी के दिन ख़त्म भी नहीं हुए थे, हाँ बारिश के दिन जल्दी आने वाले थे। फिर भी प्रियंका ने एसी लगवा दिया अपने घर में और अपने ससुराल वालों को अच्छा सा तोहफा दिया। सब खुश थे उससे, उसके प्रति स्नेह और सम्मान और बढ़ गया था उसके ससुराल में। ये सब देखकर छोटी बहू करीना बहुत ही परेशान हो गई। अरे ये क्या हो गया, उसका एसी का एटीट्यूड कहाँ उड़ गया। एसी का एटीट्यूड तो सच में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया। अब वो परेशान होकर अपने पति रमेश से बोलने लगी, ये क्या जी, ये घर में नया ड्रामा क्या चल रहा है, ये दीदी क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता। और आपकी मम्मी जी, हाँ हमेशा उसी की तारीफ करते हैं, ये कोई ठीक बात है। घर में 2 बहुएं हैं, उन्हें सोचना चाहिए। ऐसे एक बहू को सर पे बिठाएंगी और दूसरे बहू को पूछेगी भी नहीं। अरे मेरे कमरे में भी नहीं आती है, मुझसे बातें भी नहीं करती है। अरे वो तुमसे क्या बात करेगी, मुझे तो बात करना अच्छा नहीं लगता। अरे आप क्या बोल रहे हो। अरे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम जो बोल रही हो। बोलो अब क्या करना है। अब और एक एसी लाके तुम्हारे सर पे लगा दूँ क्या, जिससे तुम्हारा सर जो गर्म है ठंडा हो जाए। क्या जी आप क्या बोलना चाहते हो, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ और आप मुझे उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। देखिए जी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। हाँ आप कहीं और घर देख लीजिए या फिर बंटवारे की बात बोल दीजिए। हाँ बस भी करो, चुप भी करो। तुम्हारे पागलपन की वजह से मैं इतना शर्मिंदा हो गया हूँ कि अपने घर वालों से ठीक से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। तुम्हें तो शर्म नहीं है, तुम क्या चाहती हो, मैं भी बेशर्म बन जाऊँ क्या। देखो करीना, मैंने तुम्हारी वो एसी वाली जिद मान ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर छोड़ दूँ या ये घर को तोड़ दूँ। ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। हाँ आप ये क्या बोल रहे हैं। अरे क्या बोल रहा हूँ क्या, सच बात तो ये है करीना कि लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, तुम में प्रॉब्लम है। तुम्हें सिर्फ लोगों में प्रॉब्लम दिखता है। आज तुम बोल रही हो घर में प्रॉब्लम है, चलो घर छोड़ दो। कल अगर पड़ोसियों में प्रॉब्लम होगा तो वो घर भी छोड़ने के लिए बोलोगी, और फिर बच्चे होंगे उनमें प्रॉब्लम होगा तो क्या बोलोगी, बच्चों को भी छोड़ दो और भाग जाओगी। क्या तुम चाहती हो, क्या मैं करूँ। मैंने अच्छे से सोच लिया और देख लिया, मैं तुम्हारे मूर्ख बातों में नहीं फंसने वाला। तुम सोचो, तुम्हें बदलना है तो बदलो, नहीं तो नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। अब क्या करेगी करीना। करीना ने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। एक छोटी सी चीज के लिए अपने घर वालों को दूर कर दिया। अब घर वाले उसके साथ ऐसा कर रहे हैं तो अभी भी घर वालों को दोषी मान रही है, तो उसी की गलती है ना। धीरे धीरे ये बात उसको समझ में आई और धीरे धीरे वो अपने स्वभाव को बदलने लगी।